नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं इटावा के दादरपुर गांव में। इसी गांव में कथा हुई थी। इसी घर के यजमान थे। एक बार घर दिखाइए, घर की तस्वीर दिखाइए। इसी घर से मुख्य यजमान थे और इसी घर के परिजन मेरे साथ, इसी गांव के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकुटमणि यादव कथावाचक होते हैं और कथा होती है और उस कथा के दौरान उनका सर मुड़ाया जाता है और उसके बाद उन पर आरोप है कि जो है वो महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, इसकी वजह से ऐसा कुछ किया जाता है। तमाम सारी कंट्रोवर्सी हुई है। मूत्र से पवित्र करने का कार्य भी किया जाता है, ऐसा आरोप है मुकुटमणि यादव का यहाँ के ब्राह्मणों पर, और उसके अलावा मारपीट भी की गई है। तमाम सारी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद एक महिला ने, ब्राह्मण महिला जो कि मुख्य यजमान थी, उसने आरोप लगाया मुकुटमणि यादव कथावाचक पे कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की, अभद्रता की, और आज तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। और वहीं पर ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज होता है, जिसके बाद 4 लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं। अखिलेश यादव मुकुटमणि यादव को सम्मानित करते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाकर, यानी कि एक तरफ महिला का सम्मान, जिसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी का आरोप मुकुटमणि यादव कथावाचक पर है, उनको बुलाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में सम्मानित कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उस महिला का एप्लीकेशन देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। यह इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल गांव के लोग मौजूद हैं, ये ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। कथा का आयोजन इन्हीं लोगों ने कराया था। सीधे इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मामले की सच्चाई क्या है, क्यों जो है मुकुटमणि यादव को उनके साथ मारपीट की गई, उनको मुंडन किया गया, मूत्र जो है पवित्रीकरण का बात कही जा रही है, तमाम सारी बात कही जा रही है, और 2-2 आधार कार्ड मिलने की भी बात कही जा रही है। तमाम सारी बातें हैं। सबसे पहले देखिए, महिला हैं, घर की हैं, इन्हीं के घर के यजमान हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या हुआ था? ये हुआ था उनके साथ, हम लोगों ने बड़े विधि विधान से उनकी कलश यात्रा निकलाई, उनका सम्मान किया, और वो जब खाना खाने के लिए वो आए तो उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ। इसी के आधार पे ये सब आगे कदम बढ़ाया गया। किसके साथ बदतमीजी? क्या नाम है उनका? रेनू। रेनू के साथ? रेनू क्या है? रेनू तिवारी। तिवारी हैं। तो आपके घर के लोग यजमान थे? हाँ। अच्छा, तो मुकुटमणि यादव का जो मुंडन किया गया और ये तमाम सारी पेशाब से छिड़क कर ये किया गया, मारपीट की गई, क्या सच्चाई है? ये सब गलत है। जो मुंडन किया हुआ है वो वहाँ जाके बच्चों ने किया है, लेकिन ये पेशाब वगैरह का ये सब गलत है। अच्छा, ये 2 आधार कार्ड की बात कही जा रही, क्या सच्चाई? ये बिल्कुल सत्य है। जब वो चले तो उनके बैग से निकल पड़े। क्या लिखा था आधार कार्ड में? एक में लिखा था मुकुटमणि अग्निहोत्री और एक में यादव लिखा था। अच्छा, एक में यादव, एक में अग्निहोत्री। हाँ, सिंह लिखा था। हाँ, तो मतलब ये हुआ था। तो आप महिला हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव जो है वो मुकुटमणि यादव को सम्मानित कर रहे हैं और एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप है उन पर, क्या कहना चाहेंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको महिला का साथ देना चाहिए। अगर आज उनकी महिलाओं के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता उनको? आज उनको मुंडन हो गया व्यास जी का, तो उनको कष्ट हो रहा है, और इनको ये कष्ट नहीं हो रहा कि एक महिलाओं के साथ ऐसा बदतमीजी की गई है। मतलब एक महिला के साथ इज्जत का खिलवाड़ किया, उसका कोई नहीं, उसको कोई अफसोस नहीं है। हाँ। तो मतलब एफआईआर नहीं दर्ज हुई अभी? नहीं, अभी तक। और ब्राह्मणों के ऊपर हो गई एफआईआर? हाँ। तो आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव, ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और ब्राह्मण वर्सेस यादव का, ब्राह्मण बनाम यादव का एंगल पूरी तरीके से इसमें दिया जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हूँ, सच्चाई लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ था भैया, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि 21 तारीख को भागवत हो रही थी, सामूहिक गांव के लोगों ने चंदा करके उस कार्यक्रम को करा रहे थे, तो उसमें व्यास जी आए थे, उसमें मुकुटमणि बाद में यादव पता चला है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं कि यादव थे, कि वो पंडित जी थे, वो व्यास थे और वो भागवत कहने के लिए आए थे, तो भागवत कहते। तो वो ऐसा होता है कि जो व्यास होता है उसके लिए स्पेशल खाना बनता है और यजमान के यहाँ ही बनता है। तो यजमान के यहाँ खाना बना था शाम को, तो उनको लेके आए खाना खिलाने के लिए। तो जो रेनू तिवारी जी हैं जो उसके यजमान, तो उन्होंने खाना खिलाने लगे, तो उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी की, हाथ पकड़ के और बेड टच किया, तो इसका उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ बहुत लोग थी, बहुत भीड़ थी, मतलब भीड़ का भागवत के समापन ही हुआ था, तो सब लोग थे। तो उनको जब पता चला तो उनकी जो है मारपीट करने लगे, तो लोगों ने रोका भी कि नहीं करो, ऐसा करो। तो जब उनकी हाथापाई हुई तो उसमें जो है उनका बैग गिर गया, उसमें से 2 आधार कार्ड निकले। तो उसमें एक में अग्निहोत्री था, जो हम लोग जानते थे कि अग्निहोत्री जी भी हैं, तो उसमें यादव भी, मुकुटमणि सिंह लिखा था। तो उनसे पूछा गया ये आधार कार्ड कैसा? बोले कि नहीं हम यादव हैं, और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर तुम लोग हम करोगे, हम जो है अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके हम रिश्तेदार हैं। हाँ, तो ये मुकुटमणि यादव ने कहा कथावाचक ने
कि हम अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। हाँ, आप लोगों की खैर नहीं है, तो फिर जो है ये लड़के भाई क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, भीड़ थी, ओ होने लगी, बदतमीजी की भाभी के साथ बदतमीजी की, कोई कह रहा चाची के साथ ले चलो, तो यहाँ से वो पकड़ ले गए लड़की कुछ, तो उनका जो है फिर ये गलत किया, उनका मुंडन किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम और लोग चाह रहे थे कि पुलिस आ जाती, पुलिस को दे देते, लेकिन बात ये थी कि पुलिस में यूँ नहीं जाना चाह रहे थे। एक तो महिला की बात थी, दूसरी ये भागवत बैठी थी, अगर इसको दे देते तो भागवत बीच में नहीं, एक महिला की इज्जत की बात इसमें है। अगर उस महिला का आरोप सही है तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य एक कथावाचक के द्वारा किया गया है। तो ये बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पे, उसका तो सम्मान हो रहा है। अखिलेश जी को तो ये सोचना चाहिए था, आप जो है प्रदेश के मुखिया रहे कि आपको तो महिला के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस पीड़िता के साथ खड़ा रहना चाहिए था। एक जो बहरूपिया है जो अपना पहचान बनाकर जो छिपा करके काम कर रहा है और उसके साथ जो महिला के साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। उसको शासन को कहना चाहिए था, यहाँ के एसपी को कहना चाहिए कि इसको बंद कराइए, इसने गलत किया है। और उस महिला की तो बात कह रहे हैं पीडीए को अपमानित किया जा रहा है, यादव होने की वजह से कथा कह रहे थे तो बदनाम किया। पीडीए की तो ये बात अपनी राजनीतिक बात है, हमारे यादव की बात। यहाँ 2-3 साल पहले यादव जी कथा कह गए, जानते हुए हम जानते कि यादव है उनको बुलाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर जो हमारे खतौरा गांव पड़ता है, वहाँ परम पूज्य हमारे जो है जय गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ के जन्म है। हम पूरे क्षेत्र, हमें क्या, हमारे गाँव क्या, हम पूरे क्षेत्र के लोग सब ब्राह्मण उनके पैर छूते, यादव जान के पैर छूते, यादव जी के जय गुरुदेव यादव है, सब लोग जानते हैं उनके पैर छूते। तब तो कोई, तब पीडीए नहीं आता है, तब पीडीए कहाँ चला जाता है भाई? पीडीए से कोई मतलब नहीं है भाई। हम अगर इसके मान लीजिए हमारा भाई होता और ये ब्यास होता और ये बदतमीजी करता तो 2 काम होते, या तो पुलिस को सौंप दिया जाता या ऐसे ही उसका मुंडन करते या और मारपीट करते। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। कथा कितने दिन तक हुई थी? ये पहले दिन की बात थी, पहले सब हो गया। अरे ये जो कथावाचक है मुकुटमणि सिंह, इन पे तो एक महिला का भगाने का भी आरोप बता रहे हैं लोग कि ये इनका 2 आइडेंटिटी है। ये रहने वाले जवाहर पर आके फिर वो छलदा में रहने लगे जा करके अपना अग्नोत्री बन के। अरे ठीक है, तुम कुछ भी बन जाओ, हम तो कह रहे पूरे देश के दुनिया के सब लोग पंडित बन जाए, बहुत अच्छी बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मुकुटमणि पहले क्या करते थे? कोई स्कूल बता दें कि स्कूल चलाते थे। हाँ, ये क्या करते थे? विद्यालय चलाते थे। वो खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हम विद्यालय चलाते थे। जब से मोदी सरकार आई विद्यालय बंद हो गया, उसके बाद से हमने कथा सीख ली। मोदी सरकार विद्यालय बंद करवाती खुलवाती है? नहीं, उन्होंने बोल रहे थे कि वो नकल वाला विद्यालय चलाते थे, तो प्रशासन टाइट हो गया तो विद्यालय बंद करा दिया गया। तो भैया क्या कहना चाहेंगे, मुंडन कर दिया गया तो ये मुंडन करना कितना उचित था, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जिसने मुंडन जैसी बदतमीजी की है उसकी हम सारे लोग निंदा करते हैं। उसकी सजा उन लोगों को मिल रही है, वो लोग जेल भी चले गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से बस यही निवेदन है कि आप अपने समाज के लिए खड़े हो गए, आपने दबाव बना लिया, निर्दोष लोगों में मुकदमा लिखवा दिया, उसके बाद अब हमारे साथ वो न्याय की बात कब करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी एक बार मंच से कहें और समाज में कहें कि महिला का भी मुकदमा लिखा जाए, उसके साथ भी हम लोगों को हो, हम लोगों के साथ और हमारे समाज के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे समाज को आज फुटबॉल बना के घुमाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, एक महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, छेड़खानी का आरोप मुकुटमणि यादव पर, कथावाचक थे, नाम छिपाने का, जाति छिपाने का आरोप, तमाम सारी बातें, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो अगर आप किसी भी धर्म या किसी जात से हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हम जो है, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, हम अगर यादव हैं तो हमें गर्व है कि हम यादव हैं, हम जाटव हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम जाटव हैं। हमें क्या समस्या है? और अगर कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर हम किसी के पास अगर पहुँचते तो हमें ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमने आपको गुमराह किया या हम आपके साथ चीट कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और काश अगर ये सारे सिस्टम अगर इस तरीके से नहीं हुए होते तो जितना बड़ा ये जो मुद्दा बन के सामने आया है या जो घटना घटित हुई है, आज बच्चे वहाँ गए हैं, मतलब जो उनके साथ जो उन्होंने गलती की उसकी उनको सजा मिल रही है। क्यों ये सब होता? क्या मतलब था? ये तो एक सोची समझी प्लान, जैसे मतलब अगर देखा जाए तो सोची समझी एक साजिश रची गई है कि आप कुछ ऐसा, मतलब कुछ लोगों को जो कहते हैं ना कि कुछ समाज में अराजक तत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हमने कथावाचकों के रूप में देखे हैं जो समाज में नहीं, वो कह रहे हैं यादव हैं, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, यादव से क्या लेना देना? यादव का कोई मतलब नहीं है भाई। यादव तो ठीक है, यादव जी, यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है?
खड़े रहिए। भाई अगर आप यादव जी, हमें क्या दिक्कत है, यहाँ हमारे गांव में कथा होती है, 4 साल पहले वहाँ यादव जी आते हैं, वो बताते भैया यादव, उनसे कथा भी सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जय गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ हम सब लोग जाते हैं, आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव तो उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको अपमानित किया गया है, मुकुटमणि यादव को कह रहे हैं। वो तो अब उनकी भाई जात की बात है, उन्होंने जातिवाद का मुद्दा बनाया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भैया यादव भैया सिर्फ उनके हैं, बाकी के ब्राह्मण तो गए भाड़ में, इनसे कोई लेना देना ही